मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये अता अल्लाह खान के चंद अल्फाज थे। ये जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ह्यूस्टन की फोटो है, जिसमें मित्र ट्रंप के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा था। आज रात 12 बजे से जो नोटिस दिया है अमेरिका ने, उसके मुताबिक 25% टैरिफ और बढ़ जाएगा। पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। ट्रंप की चौधराहट के बीच जिस प्रकार से भारत नतमस्तक होता चला जा रहा है, उसका ही परिणाम है कि लगातार ट्रंप अपने दादागिरी पर उतर आए और उस मुल्क ने भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र को, 140 करोड़ के आसपास की जनता वाले देश को मिमियाने के लिए मजबूर किया। यदि मैं ऐसा बोलूं तो आप तो क्रोधित मत होइएगा, क्योंकि क्रोध से मैं भी भरा हूं। रूस से यदि चीन पेट्रोलियम आयात कर रहा है तो उस पर किसी की नजर नहीं। रूस के साथ यदि भारत पेट्रोलियम आयात कर रहा है तो उसको लेकर ट्रंप अपनी टैरिफ की घोषणा करते हैं और हमारी सरकार मान जाती है इसको आसानी से। अब ये जो 50% टैरिफ आज रात 12 बजे के बाद लग जाएगा, तो एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, चाय, कॉफी, कृषि उपकरण, इन सारी जो हम जो निर्यात करते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी और जो देश का जो निर्यात है उसकी खरीदने की लोग जो हैं उसको खरीदेंगे नहीं। ऐसी मंशा है ट्रंप सरकार की। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर होने वाली है और इस दृष्टि से भी कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट भी पड़ेगा। मुझे नहीं पता, कहीं से आंकड़ा आया कि भारत ने रूस से 8% के आसपास तेल का आयात कम कर दिया है। ये किसके दबाव में किया गया, किसने किया, ये भी बड़ा विषय जानने का है। और इसके बावजूद हल क्या निकल रहा है? ट्रंप अपने शर्तों पर भारत को झुकाने को तैयार दिख रहा है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि झुकेगा नहीं, 2-3 बार बोल चुके वो। लेकिन 32 बार जिस ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, एक भी बार नहीं बोल पाए वो कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। शायद इसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा है और आने वाले समय में, जैसा बाजार के विशेषज्ञ बता रहे हैं, इसका जो असर पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ेगा। लिहाजा आने वाले समय में संभल कर रहिएगा और यह भी देखिएगा कि देश में सरकार जब एक व्यक्ति के लिए अपने सारे हितों का त्याग कर देती है तो कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। जिस चीन के साथ हम लाल आंखें करके बात कर रहे थे, जिस चीन ने हमारे 20 सैनिकों को गलवान में शहीद किया, हम परसों उसके साथ, उसके विदेश मंत्री के साथ बैठे एससीओ की बैठक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें अमेरिका से हमारा रिश्ता खराब हो गया तो हमें अब चीन से अपना रिश्ता सुधारना पड़ेगा। ये कोई दूरदर्शी विदेश नीति नहीं है, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है विदेश नीति की,
जो आने वाले समय में और नुकसान पहुंचाने वाली है। अभी भी समय है, अमेरिका ही सही, ट्रंप टैरिफ ही सही, इसके एवज में पूरे देश को एकजुट किया जाए। स्वदेशी स्वदेशी की बात आप करते हैं, चीन से सामान ताइवान होते हुए भारत आता है, कैसी स्वदेशी पॉलिसी है? अभी दीपावली आएगी, फुलझड़ियां स्वदेशी होनी चाहिए, आता सारा माल चाइनीज ही है। तो कृपा करके देश पर रहम कीजिए, इस देश को देश रहने दीजिए और अपनी नीतियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए, अपनी नीतियों को स्पष्ट कीजिए, पारदर्शी कीजिए, क्योंकि ये देश है, कोई राज्य या पार्टी नहीं है। और यदि इस प्रकार से 20% टैरिफ लगा भारत के लोगों पर, और जो खबरें भी आ रही हैं कि 50 लाख के आसपास भारतीयों के वीजा को लेकर भी कुछ कष्ट की स्थिति बनने वाली है, ऐसी अवस्था में देश को संबल की जरूरत है। एक बार फिर से एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सरकार को भी अपनी विदेश नीति, अपनी वाणिज्य नीति पर सोचने की जरूरत है और जुमलों से बाज आने की जरूरत है। आज के विमर्श के लिए इतना ही, क्योंकि मन आज दुखी है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश किसी विदेशी ताकत के सामने झुकने को तैयार दिख रहा है, हालांकि ना झुके ऐसी सबकी मंशा है। और जैसा आपने कहा है प्रधानमंत्री जी, देश के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन उसकी तैयारी दिखाइए। आप देश की जनता को बताइए कि आप ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए आपने कौन सी तैयारी की। छोटे जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर जो स्थिति बनेगी, वो उनके बिजनेस पर जो स्थिति बनेगी, व्यवसाय पर जो स्थिति बनेगी, बैंक उसको किस प्रकार से सपोर्ट करेंगे, इसको बताना पड़ेगा। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, देश को देश की भांति, एक देशभक्त की भांति देखिए और पार्टी और दल से इतर हटकर अपने भी समाज का ख्याल रखिए। आज की विमर्श में इतना ही, कल फिर और किसी मुद्दे पर करेंगे बात। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।